Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you guys are doing great. By the way, मेरे चैनल पे 80% से ज़्यादा लोगों की क्वेरी जो रहती है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड रहती है। तो आई थॉट क्यों ना एक डिटेल्ड वीडियो बना दूँ मैं। देखो, बात पहली चीज़ तो मैं अपने बारे में बता दूँ। मैं 21 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था मैंने। मेरा कोर्स का नाम जो है बी वॉक इन मीडिया प्रोडक्शन है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेशनल कोर्सेज के अंडर आता है। सेंटर ऑफ मीडिया स्टडीज़ के अंदर दो कोर्स चलते हैं। बीए इन मीडिया स्टडीज़ पहला कोर्स है, दूसरा है बी वॉक इन मीडिया प्रोडक्शन। ये दोनों कोर्स बैचलर डिग्री के हैं। और इसी तरह से मास्टर्स डिग्री की भी एक कोर्स चलती है जिसका है एम वॉक इन मीडिया प्रोडक्शन, ऐसा ही नाम है, ठीक है। तो वो मास्टर डिग्री के हैं। जो हमारा बैचलर डिग्री है, दोनों ही कोर्सेज जो हैं वो 3-3 साल के हैं और सेमेस्टर वाइज चलते हैं। पर ईयर 2 सेमेस्टर्स होते हैं हमारे, और उसकी फ़ीस भी सेमेस्टर वाइज ही सबमिट होती है। मेरे ख्याल से अभी लास्ट टाइम फ़ीस जो है वो बढ़ गई थी जब मैं अपना कोर्स कर रही थी। उस टाइम पे 25K था पर सेमेस्टर हमारा बी वॉक इन मीडिया प्रोडक्शन का, और बीए वालों का आई गेस 15 एक सेमेस्टर का था और बाकी 20 लास्ट सेमेस्टर का, ऐसे कुछ था। मुझे बीए इन मीडिया स्टडीज़ का क्लियर नहीं पता क्योंकि वो मेरा कोर्स नहीं था, मतलब मेरे अंडर नहीं आता वो जो मैंने किया। तो मेरे पास ज़्यादातर जो डिटेल्स हैं वो मेरी ही कोर्सेज की हैं। यूनिवर्सिटी में जो अदर्स कोर्सेज हैं जैसे बीए हो गया, बीएससी हो गया, एलएलबी हो गया, इन सब के बारे में उतनी डिटेल नहीं पता। सो लास्ट ईयर 2024 में मेरा कोर्स ये कंप्लीट हो गया, बैचलर डिग्री मेरी कंप्लीट हो गई। इसके बाद मैंने अप्लाई किया था एमए इन मास कम्युनिकेशन, जो है मास्टर डिग्री, वो चलती है FCI बिल्डिंग जो है बैंक रोड पे, उस बिल्डिंग में हमारा ये चलता है क्लासेस। तो मैंने एडमिशन लिया था आई गेस जून जुलाई में एडमिशन हो गया था, जुलाई के लास्ट में। हाँ, जुलाई के लास्ट में हमारा एडमिशन प्रोसेस हो गया था। और सबसे ज़्यादा क्वेरी ये रहती है ना कि फॉर्म जो है ये CUT पे आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये मास कम्युनिकेशन, एमए इन मास कम्युनिकेशन का जो फॉर्म है ये आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। सरकारी रिजल्ट के अंडर भी जो आता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म वाला सेक्शन, उसके अंदर भी आपको मिल जाएगा। आप जाओगे, मास्टर्स इन एमए इन मास कम्युनिकेशन के नाम से ये कोर्स है जो कि मास्टर्स डिग्री है। ये हमारी 2 साल की डिग्री है और फीस जो है ये भी ईयरली वाइज से सबमिट होती है। जब मेरा बैचलर डिग्री कंप्लीट ही हो रहा था उसी टाइम पे इसका फॉर्म आ गया था, तो मैंने फॉर्म फिलअप कर दिए थे। एग्ज़ाम्स वगैरह सब क्लियर हो गए थे। फिर इसके बाद में ऑनलाइन काउंसलिंग चली थी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह के साथ एडमिशन हो गया था। और आई गेस अगस्त के स्टार्टिंग में, नहीं सितंबर, हाँ सितंबर की स्टार्टिंग में क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। तो मैं आई गेस 1 महीने गई थी, 1 महीने में गई थी। फिर मुझे उसके बाद समझ नहीं आया कुछ, क्योंकि मेरा ये था कि एक बार जब मैं बैचलर डिग्री में वो सारी चीज़ें पढ़ के आ गई हूँ तो फिर मैं क्योंकि मुझे प्रैक्टिकल चीज़ों में ज़्यादा आगे बढ़ना था, मुझे प्रैक्टिकल साइड जाना था। और मेरा सजेशन ये है कि मास्टर्स डिग्री आप, या फिर आपको इन फ्यूचर डिग्री चाहिए गवर्नमेंट जॉब वगैरह के लिए, अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है, प्रोफेशनल लाइन में जाना है, या फिर PhD वगैरह करनी है, नेट GRF वगैरह करना है, तभी आप मास्टर डिग्री अप्लाई कर लो, एमए इन मास कम्युनिकेशन FCI बिल्डिंग वाला। अदरवाइज़ अगर आपको चाहिए स्किल बेस्ड नॉलेज कि आप प्रैक्टिकल कैसे करोगे सारी चीज़ें, तो मैं सजेस्ट करूँगी इसके लिए आप एम वॉक में जाओ, जो कि सेंटर ऑफ मीडिया स्टडीज़ के अंडर चलता है। तो 1 महीने में गई और मुझे समझ नहीं आया, तो फिर मैंने अपना उस टाइम तक, जब मैं ये सोच रही थी कि मुझे इसको कंटिन्यू नहीं करना है अपना मास्टर्स, तो उस टाइम पे डेट बची थी एडमिशन कैंसिलेशन के लिए। तो मैंने एडमिशन कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया और वो सबमिट किया मैंने। फिर उसके बाद मैं जाना बंद कर दी। और लोगों को ये भी रहता है ना कि अगर हम एडमिशन कैंसिल कराते हैं तो हमें रिफ़ंड होता है कि नहीं। तो मैं बता, ये वीडियो इतना लेट मैं इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे जो रिफ़ंड है वो आ गए हैं। अब मैं श्योरिटी के साथ आपको बता सकती हूँ कि हाँ, कि अगर आप एडमिशन अपना कैंसिल कराते हो तो रिफ़ंड आपको मिल जाएगा। अब देखो, मुझे तो मिल गया और उसमें एक पैसे नहीं कटे, जितना मैंने सबमिट किया था उतना ही रिफ़ंड मुझे वापस मिल गया है। तो अगर आप एडमिशन कैंसिल कराते हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपको भी मिल जाएगा। अब देखो, टाइम ज़्यादा लगा है, ड्यूरेशन जो था वो ज़्यादा था। मैं कैंसिल की थी अपना एडमिशन आई गेस अक्टूबर के मिड में या अक्टूबर स्टार्टिंग में, फर्स्ट वीक में डेट वो मिलती है। वो आप वहाँ पे क्वेरी के लिए कॉल करोगे या फिर वेबसाइट पे भी आपको डेट मेंशन रहेगी कि आप अपना एडमिशन कौन सी डेट तक कैंसिल करा सकते हो। तो वो एक बार चेक कर लेना, फिर आप वहाँ पे कैंसिल कर दोगे। तो मैंने अक्टूबर में कैंसिल किया था और अभी लास्ट मई में
मुझे रिसीव हो गया, मेरा रिफंड वापस आ गया। अगर आप चाहते हो कि लाइक कैसे पूरा एक प्रोसेस क्या होता है एडमिशन कैंसिलेशन का, तो मैं उसके लिए अलग एक वीडियो बना दूँगी, क्योंकि इस पर अगर कवर करने लग जाऊँगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। और आप लोग की ये भी क्वेरी रहती है ना कि सिलेबस वगैरह क्या रहता है। तो देखो, जो बीवॉक वालों का है और बीए वालों का है, बीवॉक इन मीडिया प्रोडक्शन और बीए इन मीडिया स्टडीज़, इन दोनों को ऑलमोस्ट सिलेबस सेम रहता है एंट्रेंस एग्जाम वाला। पहला चीज़, आपको इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चंस आते हैं, आई गेस 5 क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश और हिंदी के दोनों, मतलब 5 इंग्लिश के 5 हिंदी के। उसके बाद रीजनिंग भी आती है, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस भी आता है, और साथ ही साथ में आपका जो सब्जेक्ट है मीडिया का, मास कम्युनिकेशन का, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे कौन सा अवार्ड किसको मिला, कौन सी पहली फिल्म थी, ब्लैक एंड वाइट फिल्म कौन थी, कौन कलर्ड फिल्म थी पहली, ये सारी चीज़ें जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो इसमें कवर होते हैं। तो ये था हमारा बीवॉक इन मीडिया प्रोडक्शन लाइक बैचलर डिग्री का एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस ये था। अब अगर हम बात करें मास्टर्स की कि मास्टर्स का क्या सिलेबस रहता है, तो सेम मास्टर्स का भी सिलेबस रहता है, बस ये है कि मास्टर्स में आपका लेवल थोड़ा सा अप हो जाता है। ऑब्वियसली अप हो गई क्योंकि आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो क्वेश्चन थोड़े से टफ आते हैं, ठीक है। लाइक जनरल नॉलेज के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएंगे, जनरल नॉलेज में हिस्ट्री हो गई, ये सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं, और जो लास्ट मंथ का है या फिर लास्ट ईयर की जो हैपनिंग चीज़ें, हाईलाइटेड चीज़ें हैं, वो सारा आप कवर कर लेना, आपका हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, एक और चीज़ है हॉस्टल का, बहुत लोग मुझसे हॉस्टल का भी पूछते हैं। तो देखो, हॉस्टल के लिए क्या रहता है कि जो कॉलेज का हॉस्टल रहता है उसके लिए आपकी रैंकिंग के अकॉर्डिंग आपको हॉस्टल अलॉट होता है, रैंकिंग के अकॉर्डिंग भी और कैटेगरीज वाइज भी आपको हॉस्टल अलॉट होता है। सो आई गेस मैंने सारी क्वेरी जो थी अभी तक मेरे दिमाग में, आई गेस जो क्वेश्चंस आप लोग के कमेंट से मैं पढ़ के अंदाज़ा लगाई हूँ, मेरे ख्याल से मैंने सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको दे दी। अगर अभी भी कुछ छूट रही हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं उस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो आपको दे दूँगी या फिर मैं रिप्लाई कर दूँगी कमेंट सेक्शन पे। सो दैट इज़ इट, थैंक यू, बाय बाय।